हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एम एकेडमी। अभी तक मैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट बुक पढ़ा रही थी। अब हम उसके आगे कवर करेंगे। आज आपकी टेक्स्ट बुक ख़त्म हो जाएगी, यानी ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट डे से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। जहाँ तक कल हमने पढ़ा था उसके आगे हम देखते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट to fit the mind of each boy and girl. It is that teach and that each kid has to be taught differently. आगे क्या वो बताती मार्गी कहती है कि बट माई मदर सेज, मेरी मदर कहती हैं या मेरी माँ कहती हैं कि अध्यापक को प्रत्येक लड़के के दिमाग की भांति स्वयं को एडजस्ट करना पड़ता है, यानी स्वयं को समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि जितने बच्चे रहते हैं सब अलग अलग तरीके के रहते हैं। किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है ना, तो एक टीचर को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द। आगे देखते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, लेकिन क्या होता है इसके बावजूद भी वो ऐसा किया करते थे या ऐसा नहीं किया करते थे। मतलब उसको मार्गी को लगता है कि सब बच्चे अलग अलग होते हैं, तो कोई टीचर कैसे कर सकता है, एक ही टीचर सब बच्चों के माइंड को कैसे पढ़ सकता है कि कौन बच्चा कैसा है और उसके हिसाब से कैसे पढ़ा सकता है। तो इसी बात पर वो जो टॉमी रहता है वो कहता है कि अगर तुमको ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इसको मत पढ़ो। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसको ये नहीं पसंद है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम बुक मत पढ़ो। आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। लेकिन मार्गी तुरंत बोल देती है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उस जो स्कूल थे पहले के फ़नी स्कूल्स थे, मतलब उसको ये सब मजाक लग रहा था। सब मजाक क्या लग रहा था, मतलब खुशी उसको मिल रही थी, इसलिए वो फ़नी वर्ड यूज़ करती है। और उसको इस स्कूल के बारे में पढ़ने कर बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो यह पढ़ना चाहती थी इस स्कूल के बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। उन्होंने आधी बुक भी नहीं ख़त्म करी थी तब तक मार्गी की माँ उसको बुलाती हैं और कहती हैं स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल का टाइम स्टार्ट हो गया था। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, और वो ऊपर देखती है यानी घड़ी की तरफ देखती होगी और कहती होगी कि अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो ये कहती हैं कि अब मतलब अब तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया पढ़ने का, तुम चलो पढ़ाई करो, और टॉमी को भी शायद पढ़ने का टाइम हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कि कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और देर तक बुक पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली, वो शांति से कहता है कि मे बी, कि हाँ तुम पढ़ सकती हो। ही वर्कड अवे ब्रिस्टिंग द डस्टी ओल्ड बुक टैग्ड बीनीथ हिज आर्म, और वह सीटी बजाते हुए बुक को अपने आर्म्स के नीचे रख कर वहाँ से चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और स्कूल कहाँ था उनके बेडरूम के जस्ट बगल में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल जो टीचर था वो ऑन हो चुका था और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह सैटरडे और संडे को छोड़कर उसी दिन यानी सेम टाइम पर स्टार्ट हो जाता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उनकी मदर का कहना था कि छोटी लड़कियां अगर रेगुलरली एक ही टाइम पर पढ़ेंगी तो वो पढ़ने में ज़्यादा बेहतर काम कर सकती हैं। मतलब कंप्यूटर से ही पढ़ना था तो वो किसी भी टाइम पढ़ सकती थी ना, लेकिन उनकी मदर ने एक फ़िक्स टाइम रखा था पढ़ाई के लिए कि इस टाइम पर इनको पढ़ना है। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड,
स्क्रीन शुरू हो चुकी थी और वो बोलती है कि टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हम क्या पढ़ाई करेंगे, अंक गणित की पढ़ाई करेंगे और फ्रैक्शन की, यानी भिन्न का जो होता है जोड़ घटाना, उसको वो पढ़ेंगे। एडिशन यानी भिन्न का जो ऐड होता है उसको वो आज पढ़ेंगे। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और वो कहता है कि जो कल जो उनको होमवर्क दिया गया था उसे जो कंप्यूटर में एक स्लॉट होता है जहाँ पर वो रोज़ होमवर्क सबमिट करती थी, वहाँ पर वो कहता है कि वहाँ पर अपना कल का होमवर्क सबमिट कर दें। मार्गी डिड सो विद द शाई। मार्गी ने वैसे ही किया जैसा उसने कहा और आह भरते हुए, यानी उसका दिमाग अभी भी बुक पर अटका हुआ था। पहले के स्कूल के जो टाइम था वहाँ पर उसका दिमाग अभी भी चल रहा था। शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके ग्रैंडफादर एक छोटे बॉय थे, एक छोटे लड़के थे जब, तो वो किस तरह के स्कूल में पढ़ते थे, यानी जैसा उसने बुक में पढ़ा था वैसे ही वो उसे अभी सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, यानी सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते थे और चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड में, यानी स्कूल में सभी एक साथ आते थे और हंसते और चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, एक साथ एक ही क्लासरूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब एंड हो जाता था डे यानी छुट्टी हो जाती थी तो वह एक साथ घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वह एक ही चीज़ सीखते थे। सो दे कुड हेल्प ऑन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक्ड अबाउट इट, इसलिए वो एक ही चीज़ सीखते थे, इसलिए वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर देते थे और एक दूसरे से बातें भी करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो लोग हुआ करते थे, यानी वो इंसान या ह्यूमन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर पर्दे पर अपना काम कर रहा था। व्हेन ही एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, वो अपना काम कर रहा था, मार्गी अपना सोच रही थी। वो बोल रहा था कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं, और मार्गी क्या कर रही थी, वो अपना सोचने में लगी हुई थी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि कैसे बच्चे पुराने दिनों में इनसे प्रेम किया करते थे। इनसे किनसे, मतलब अपने टीचर से प्रेम किया करते थे, क्योंकि मार्गी को अपने टीचर से, यानी जो उनका मैकेनिकल टीचर है उससे बिल्कुल प्रेम नहीं करती है, उससे हेट करती है। तो वही सोचती है कि कैसे बच्चे जो है अपने टीचर से प्रेम किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी जो आनंद उस समय के बच्चों को प्राप्त हुआ था उसके बारे में वो सोच रही थी। समझ में आ गया आप लोगों को? और एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिएगा जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ओके, ये मैंने वर्ड मीनिंग दे दी है, और ये वर्ड मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, और शुरू से अभी तक की जितनी भी वर्ड मीनिंग है सब लर्न कर लीजिएगा, और एक बार फिर से बुक पढ़ डालिएगा, ताकि जब एक्सरसाइज कराई जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे तो आपको इसको करने में प्रॉब्लम ना हो। आई थिंक मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को देखिएगा ज़रूर, जिससे आपको आपकी पढ़ाई में हेल्प मिल सकेगी। थैंक यू सो मच।